गुड इवनिंग। एक बार हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, सारे बच्चे एक बार कनेक्टेड हो जाएं, उसके बाद हम लोग करेंगे। ओके, गुड इवनिंग कविता। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है। आप एक बार बता दो कि मेरी ऑडियो वीडियो विजिबल है ना तब तक। गुड इवनिंग प्रांजी। आज मैंने नाम सही लिया है। क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग कभी जो नए नाम सुनते हैं वो धीरे धीरे हम लोग को चीजें होती है। थोड़ा सा 5 मिनट वेट कर लेते हैं, ठीक है। तब तक आप लोग भी क्या करो ना, पेन और कॉपी के बैठ जाओ, सारे बच्चे आ जाएं, क्योंकि क्या होगा ना फिर रिपीट करना पड़ेगा। बस 5 मिनट। हाँ, मुझे दिख रहा है आप नए बच्चे हो। रमलखन, वेलकम। जगन्नाथ भी आ गए, गुड इवनिंग आपको भी। ठीक है, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, और भी बच्चे हैं ना जो ज्वाइन करेंगे, फिर हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। सारे बच्चे तब तक पेन और कॉपी लेके बैठेंगे। जिन बच्चों ने आज कोर्स लिया है ना, बच्चे एक बार जो भी पुरानी पूछो, क्या क्वेश्चन है आप। गुड इवनिंग विश्वजीत, आपका ही इंतजार हो रहा था। जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लीजिए, फिर क्या होगा, फिर क्लास स्टार्ट करूंगी मैं। बिल्कुल एग्जाम के पहले सारी यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगी, बट क्या है ना कि कुछ यूनिट्स है उसको हम लोग क्या करेंगे ना। अभी ठीक है ना। क्योंकि पहले मैं राम लखन का जवाब दे दूं। बेटा क्या होगा कि सारी यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। कुछ यूनिट्स में हम लोग को टाइम लगेगा, ठीक है, और कुछ यूनिट्स हम लोग जल्दी जल्दी कर लेंगे, ठीक है। अभी क्या है ना कि ये जो यूनिट्स है ना वो बहुत ज्यादा एक एक दिन का चैप्टर, ठीक है, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि जो थिंकर्स है मुझे लग रहा है कि सिर्फ 40 होंगे, तो 40 दिन तो लगेगा उसमें, ठीक है। ओके। और अब विश्वजीत आप पूछ लीजिए, क्या पूछना है आपको। ये डेटा की तो प्रॉब्लम सबके पास है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकती, लेकिन मैं बात करूंगी, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लास होगा ना, क्योंकि इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती, नेक्स्ट क्लास में मैं उसको ठीक करवा दूंगी। मैं बात कर लूंगी एक बार सर से। विश्वजीत का क्या क्वेश्चन है, विश्वजीत आप पूछ लीजिए जल्दी, फिर मैं क्लास स्टार्ट करूंगी। देखो बट क्या है ना,
डायलेक्टिकल जो मेथड है ना, ठीक है, उसको सुकरात ने ही बोला था। बट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं ना, देखो कहीं न कहीं गुरु जो होते हैं ना, चेले प्रभाव छोड़ते हैं। तो गुरु ने जितनी बात नहीं की है ना, क्योंकि गुरु के बारे में तो हम लोग को पढ़ना नहीं है। हम लोग को क्या पढ़ना है? हम लोग को प्लेटो के बारे में पढ़ना है। तो प्लेटो ने भी अपने बुक्स में इन मेथड्स का क्या किया था? इस्तेमाल किया था, ठीक? तो इसीलिए हम लोगों को इनकी बुक्स को पढ़ना है, ओके? समझ में आया? अब इन प्लेटो ने अलग से कुछ दी होती तो मैं बताती। अब सुकरात की बातों को उन्होंने बोला है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है? अब देखो, प्रांजलि, कल आपकी क्लास मैम 7 पीएम में होगी। बेटा क्या है ना, कल मेरी क्लास ही नहीं हुई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कल ऑफ रहेगा। रीज़न है उसका कि मैं रहूँगी नहीं यहाँ पे, ठीक है? परसों आपकी क्लास होगी, मुझे आउट ऑफ स्टेट जाना है, तो मैं रहूँगी ट्रेन में, तो मैं कैसे क्लास ले सकती हूँ, ठीक है? चलो, राम लखन, ठीक है बेटा, मैं कोशिश करूँगी, ठीक है? क्योंकि ये क्या होता है ना कि मैं कोशिश करूँगी इसको टाइटल पे देने के लिए, ठीक है? सर से बात करना होगा इसके लिए, क्योंकि क्या होता है ना कि ये ऑटोमेटिकली चीज़ें होती हैं, इसमें मैं सर से बात कर लूँगी। ओके, अ, क्लास का टाइमिंग तो चेंज नहीं होगा, बट आप एक बार सर से बात कर सकते हैं, ठीक है? और जहाँ तक रही बात, आपको जब क्लास लेनी होगी तो आप ले सकते हो, नहीं तो आप रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस देख लेना, अभी आप देख सकते हो। मैसेज आया था, किसी और ने डाल दिया होगा, क्योंकि मैंने तो नहीं कोई मैसेज भेजा है। ठीक है, आप शुरू करते हो, ओके? अब जो भी चीजें होंगी वो क्या होगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बहुत सारा कंटेंट है। हाँ, 7 बजे तो प्रियंका मैम की क्लास है, प्रियंका मैम ने कुछ गड़बड़ किया होगा। मैं शुरू करती हूँ, ठीक है? क्योंकि बहुत लेट हो जाएगी, कंटेंट बहुत ज्यादा है, फिर आप लोग को समझ नहीं आएगा। और जो भी क्वेश्चन है, आप लोग क्या करो, लास्ट में पूछ लेना, ठीक है? क्योंकि हमारे पास बहुत वक्त होता है। स्टार्ट करते हैं। देखो, मुझे एक और चीज पूछनी थी, आप लोगों में से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कौन से हैं? एक बार बता दो तो आप लोग, क्योंकि क्या होता है ना कि आप लोगों को किस में पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना है या फिर हिंदी में पढ़ना है, किसमें आप लोगों को आसानी से चीजें समझ में आएंगी? एक बार कमेंट कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि क्या है ना कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग को समझ में आए। जो बच्चों को अगर इंग्लिश में समझ में आती है तो फिर वो इंग्लिश में समझाई जाएगी। अच्छा, विश्वजीत हिंदी, राम लखन हिंदी, और लोग जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, उनके हिसाब से ही फिर होगी, ओके? ओके, इंग्लिश में आपके लिए क्या है ना कि दोनों चीज हिंदी में समझ में तो आती है ना, जहाँ ओके, कविता इंग्लिश में, ओके। जैसे क्या है ना, हिंदी में जो चीज मैं बोलती हूँ वो तो समझ में आती है ना, हिंदी लैंग्वेज तो समझ में आती है ना। संजय हिंदी, क्या नाम है ये? के, सॉरी मैं प्रोनाउंसिएशन अगर गलती करूंगी तो, के कशन, सही है या गलत है तो हिंदी में टाइप करो। हाँ, इंग्लिश में ही नोट्स मिलेंगे, नोट्स बोथ में ही मिलेंगे। आप समझ लो, मैं कोशिश करती हूँ ना कि हर एक लाइन को मैं इंग्लिश में लिखूं, ठीक है? बट समझना है तो क्या करोगे ना कि स्टोरी टेलिंग होगी तभी समझ में आएगा, स्टोरी तो हिंदी में ही समझ में आती है, ठीक है? आप लोग यहाँ पे कमेंट कर देना,
उस चीज को तो मैं अगले जब क्लास लूंगी ना तो उसमें मैं भेज दूंगी आप लोग को, ठीक है? आप लोग डाउनलोड कर लेना। चलो शुरू करते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछना है, ठीक है? ये नहीं कि नहीं पीछे रह जाना है। बोथ में रहती है ना, पीपीटी तो बोथ में रहती है। क्योंकि क्या है ना, पीपीटी आप लोग तब पढ़ोगे जब मेरी क्लास नहीं देख पाओगे, है ना? तो उसकी बात तो अलग है। चलो शुरू करते हैं। अब सब थोड़ी देर के लिए कमेंट को करो ऑफ। जब मैं बोलूंगी तब शुरू करना, नहीं तो फिर मेरा ध्यान जाएगा और मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी। ठीक है, चलो। ये छोटी सी चीज है, ठीक है? पढ़ना है। क्या है ये? सुकरात का प्रभाव क्या था, ठीक है? ये हम लोग को पढ़ना है कि जो प्लेटो थे वो कैसे इन्फ्लुएंस हो गए थे सुकरात से, ठीक है? तो इसमें बताया गया है कि प्लेटो अपनी युवा अवस्था के आरंभिक दिनों में सुकरात के संपर्क में आ गए थे, ठीक है? और उनकी चिंतन और तर्क विद्या उनके ऊपर उसकी गहरी छाप पड़ी थी, ठीक है? देखो, उनकी जो बुक थी रिपब्लिक, ठीक है? इन इन्होंने इतना प्रभाव डाला था प्लेटो पे कि इनकी जो बुक है ना वो भी संवाद शैली में है, और संवाद शैली से कौन जाना जाता है? सुकरात जाना जाते हैं, ठीक है? अब आगे है। और क्या करते थे इस बुक में, ठीक है? मैं इसको बता देती हूँ, आप लोग इसको पढ़ लेना, ठीक है? इस बुक में क्या होता था कि एक मान लो बुक है, ठीक है? इस बुक में उन्होंने एक स्टोरी बना दी। स्टोरी में क्या होता था कि बहुत सारे लोग होते थे, ठीक है? और बहुत सारे लोग में एक सुकरात भी होते थे। उन्होंने अपनी स्टोरी में सुकरात को डाल दिया है, ठीक है? अब देखो, लिख तो कौन रहा है? प्लेटो। वो अपने विचार खुद ना बोल के सोक्रेट्स के, सुकरात के, बोलते हैं ना कि किसी को कि अपनी बातों को दूसरे के मुंह में डाल देना, वही बात हो गई है, ठीक है? तो वो क्या करते थे कि 10 लोग बैठे रहते थे सुकरात के साथ, और वो अपनी अपनी बातें बोलते थे। लास्ट में क्या होता था, तो सुकरात उनको सबको कहते थे कि नहीं, मेरी आप लोग की बात गलत है और मेरी बात सही है, ठीक है? हाँ, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? सब लोग कमेंट करेंगे, ठीक है? ये छोटी सी बात है, ठीक है? सुकरात का प्रभाव क्या पड़ा था, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट क्या है ना कहीं हम लोग को सुकरात को पढ़ना है प्लेटो में, तो इसीलिए हम लोग इनको तो पढ़ेंगे। गुड, आगे चलते हैं। अभी देखो, अभी मैंने एक चीज है, ठीक है? इसमें कि जो शौक, ये क्या करते थे, लोकतंत्र के का आलोचना करते थे, ठीक है? अब देखो, ये भी प्लेटो भी लोकतंत्र का आलोचना करते थे। और क्यों करते थे? क्योंकि उनके गुरु करते थे। तो कहीं ना कहीं इनका कोई देन नहीं दिखता है, ठीक है? ये सब सुकरात की ही बातें हमेशा करते रहते थे, क्योंकि इनकी जो सुकरात के मंडली के ये शुरू से ही एक सदस्य थे, ठीक है? तो देखो, तत्कालीन यूनान के सबसे ज्ञानवान मनुष्य होते हुए भी वो कहते थे कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, और ये बोलते थे कि मैं एक ही बात जानता हूँ, वह कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ठीक है? समझ में आया? ये चीज थोड़ा याद रख लेना, ठीक है? इसको थोड़ा सा पूछते हैं, ठीक है? आई नो ओनली वन थिंग, एंड दैट इज दैट आई डोंट नो एनीथिंग। ओके, ये कभी कभी पूछ लेता है कि ये किसने बोला था, ये किसका कोट था, तो ये आप लोग याद रखोगे। ओके, क्लियर? क्या? हाँ, तो क्लियर हो गया? आप लोग एक बार बता दो।
यहाँ तक क्लियर हो गया? सही बात है। और फिर उन्होंने उनकी मदर ने किसी और से कर ली थी शादी। ठीक है, तो इस पे तो हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन नहीं आता है ना, जो क्वेश्चन आता है ये पढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा, है ना संजय? उनके मम्मी पापा क्या थे उसके बारे में नहीं पूछता है क्वेश्चन में, तो उसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ओके। ओके ओके ओके, ठीक है। चलो तो बोथ लैंग्वेज में मैं बताती हूँ, बस वो एक कहानी थी जिसको मैंने ऐसे ही लिख दिया था। ठीक है, अभी देखो, इन्होंने एक बात बोली है, वो बोला है कि नो देमसेल्फ, आत्मज्ञान प्राप्त करो। ठीक है, उन्होंने आत्मज्ञान पे क्या किया है, बहुत ज्यादा जोर दिया है। ठीक है, उसके साथ इन्होंने एक बात बोली है, वो ये बात थी। और ये भी उन्होंने सुकरात के लिए ही बोला है। ठीक है, इन्होंने बोला है आई एम ग्रेटफुल टू गॉड दैट आई वॉज born a Greek, not in Bourbon. I was born in free man, not a slave. I was born a man, not a woman. अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, महिलाओं के बारे में थोड़ा उनको कम दिखा दिया है। एंड द बिगेस्ट थिंग इज दैट आई वॉज born in the era of Socrates. ठीक है, चलो मैं हिंदी में बता देती हूँ कि मैं ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं यूनानी हूँ, यूनानी रूप से पैदा हुआ हूँ, बर्बर के रूप से नहीं। मैं एक स्वतंत्र जन के रूप में पैदा हुआ हूँ, दास के रूप में नहीं। मैं एक पुरुष के रूप में पैदा हुआ, एक स्त्री के रूप में नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं सुकरात के युग में पैदा हुआ हूँ। ठीक है, उन्होंने सुकरात को भगवान का दर्जा कहीं ना कहीं दे दिया था। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिएगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज करिएगा, या फिर नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें देखिएगा। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी हम लोग इनका पढ़ेंगे न्याय का सिद्धांत। तीन चीजें आज पढ़ेंगे। इन्होंने अपने न्याय के सिद्धांत में क्या बोला था, तो सबसे पहली चीज इन्होंने जो अपना न्याय का सिद्धांत दिया था ना, थ्योरी ऑफ जस्टिस दी थी, उन्होंने रिपब्लिक टेक्स्ट में दी थी। ठीक है, जो इनका बुक था, ठीक है, जो बुक बोले या फिर टेक्स्ट बोले, है ना, इसमें दी थी। और इसमें इन्होंने क्या बात की थी, राज व्यवस्था के बारे में दी थी। और इसका शीर्षक क्या था, ये पूछता है तो ये वीवीआई है। ठीक है, न्याय मीमांसा, इसका मतलब कंसर्निंग जस्टिस। ओके, कृतज्ञ मीन्स मतलब होता है आभारी होना। ओके, वो आभार जता रहे थे कि मैं प्लेटो के जब प्लेटो थे उस टाइम में जन्म मेरा हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया प्रांजलि? चलो, अब देखो इसमें क्या बोला है, प्लेटो ने ये यहाँ पे क्या किया है, रिपब्लिक में इन्होंने आदर्श राज्य के बारे में बात की थी और उन्होंने न्याय की प्राप्ति की बात की थी। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग, हाँ, सुकरात के टाइम। ठीक है, तो यही हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। ये बस छोटा सा मैंने लिख दिया, बट आगे भी इसको पढ़ेंगे। ठीक है, गुड।
क्लियर? वो भी चला गया। चलो, अभी देखो, एक उसका हिंदी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? इंग्लिश यहाँ लिखा हुआ है, प्रांजलि, जो भी लोग इंग्लिश में है, अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट बार्कर, ठीक है? रिपब्लिक इज अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द कंप्लीट फिलोसफी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स, ठीक है? इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि इन्होंने क्या दिया था, न्याय के बारे में बात की थी कि इनके अनुसार क्या है, मानव जीवन को संपूर्ण दर्शन की विवेचने का प्रयास करना ही क्या है, न्याय है, ठीक है? अब देखो, जो रिपब्लिक में इन्होंने क्या किया है, बेस बना दिया है, ठीक है? बेस किसको मान लिया है? न्याय को, ठीक है? बिल्कुल। देखो, जो बच्चे पढ़ के आते हैं ना, उनको पढ़ाने में मजा आता है। संजय ने अपनी तैयारी करके आई है, ऐसे ही सारे बच्चे पढ़ के आएंगे तो फिर अच्छा रहेगा ना। यहाँ तक क्लियर हुआ? देखो, प्लेटो ने अपना न्याय का सिद्धांत दिया था ना अभी, तो उन्होंने क्या किया था, पहले इनके पहले जितने लोगों ने न्याय का सिद्धांत दिया था ना, उसका क्या कर दिया था, आलोचना कर दिया था, या फिर बोलते हैं खंडन कर दिया था, ठीक है? और उसके बाद इन्होंने बोला था कि मेरा जो न्याय का सिद्धांत है वो सबसे ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है, और वही श्रेष्ठ है, ठीक है? चलो, Plato has criticized all theories of justice that exist before him. जितनी भी इनकी थ्योरीज थी ना पूर्व में, ठीक है, उन सब को क्या कर दिया था इन्होंने, क्या कर दिया था, खंडन कर दिया था, क्रिटिसाइज्ड कर दिया था, ठीक है? और इन्होंने उसकी आलोचना की थी, ओके? अभी देखो, इनके पॉपुलर प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस बिफोर प्लेटो, ठीक है? प्लेटो से पूर्व न्याय के प्रचलित सिद्धांत, वो उस टाइम, इनके टाइम पे बहुत ज्यादा प्रचलित थे, ठीक है, ये भी सिद्धांत, लेकिन सबका इन्होंने क्या कर दिया, आलोचना किया, खंडन किया, ठीक है? तो पहला क्या है, परंपरागत सिद्धांत। दूसरा क्या है, उग्रवादी, ठीक है? और तीसरा है व्यवहारिक दृष्टिकोण, ओके? या फिर सिद्धांत बोल सकते हैं, अप्रोच बोल सकते हैं। ट्रेडिशनल, रेडिकल एंड प्रैक्टिकल, इसको अलग अलग नाम से लोग बुलाते हैं, ठीक है? ट्रेडिशनल को, ट्रेडिशनल, ये तीसरा नंबर प्रैक्टिकल को, ओके? कैजुअल भी बोल सकते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है? और इसको रेवोल्यूशन, क्रांतिकारी भी बोल सकते हैं, ठीक है? क्रांतिकारी भी बोल सकते हैं, ठीक है? समझ में आया? अब सबको हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे कि क्यों प्लेटो ने इन लोग को अपनी बातों से, और ये सारी जो भी बातें हो रही है वो कहाँ हो रही है, रिपब्लिक के अंदर हो रही है। ये चीजें जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, अगर आप लोग रिपब्लिक बुक पढ़ोगे तो सब कुछ उसमें मिल जाएगा, ठीक है? बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है? अगर आप लोग नॉवेल्स पढ़ते हो तो अच्छी अच्छी नॉवेल्स पढ़ा करो, साथ में इनकी भी नॉवेल्स पढ़ा करो, क्योंकि क्या होगा कि उससे क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है? क्लियर? आगे बढ़े? एक बार सब लोग कमेंट कर दो, फिर आगे बढ़ेंगे।
सब लोग कमेंट करना चाहिए, फिर सबका कमेंट स्लो हो जाता है। वाह, इतनी अच्छी क्लास लेके आ रहे हैं, अभी आप लोग पढ़ते, अगर आप लोग खुद ही पढ़ोगे ना, कहाँ इतनी सारी स्टफ चीजें मिल जाएंगी इसमें, लेकिन हम लोग को एग्जाम के व्यू पॉइंट से पढ़ना है तो बहुत चीजें कम हो जाती हैं। ठीक है, सब लोग कमेंट कर दो, उसके बाद शुरू करेंगे। गुड, चलो अब एक एक करके इस सिद्धांत को हम लोग पढ़ेंगे। ओके, चलो। ट्रेडिशनल थ्योरी किसने दी थी? अभी मैं एक बुक बताती हूँ, ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनना कि क्या करते हैं कि इन्होंने अपनी स्टोरी में लिखा है कि एक सभा बैठाते हैं, ठीक है। उस सभा में क्या होता है ना, सोक्रेट्स भी रहते हैं, जिसने ट्रेडिशनल थ्योरी भी दी है वो भी रहते हैं, जिसने प्रैक्टिकल थ्योरी दी है वो भी रहते हैं, सारे एक साथ बैठे रहते हैं। ओके, और उसके बाद क्या होता है कि वो लोग इस बारे में चर्चा करते हैं। तो उसमें जो ट्रेडिशनल थ्योरी जिन्होंने दी थी वो है, इनका नाम याद रखिएगा, सिफालस, ठीक है। और इन्होंने, अब क्या हुआ कि जब ये लोग बैठे थे, ठीक है, तो इन्होंने अपना सिद्धांत दिया न्याय के ऊपर, ठीक है। और वो क्या था, टू स्पीक द ट्रूथ एंड रिपे द डेप्थ। अब इसका क्या मतलब होता है, सत्य बोलना और दूसरे का ऋण चुका देना ही न्याय है, ये बोलते थे सिफालस, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो सुकरात थे इनके स्टोरी में, वो क्या, उन्होंने बोला कि ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। मान लीजिए, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि मान लीजिए कि कोई इंसान क्या हो रहा है कि मारा जा सकता है आपके सत्य बोलने की वजह से। मान लीजिए कि आपको बचाना है, आप हर जगह सत्य नहीं बोल सकते, कहीं ना कहीं आपको झूठ बोलना पड़ेगा किसी की जान बचाने के लिए, किसी और के हित के लिए, ठीक है। क्लियर? अब मान, अब इसका एक और दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है, इन्होंने ही दिया था कि अब आपके घर में कोई चोर बोले कि आपके घर में कहाँ गहना रखा है, कहाँ ज्वेलरी रखी है, आप बता दो, ठीक है। या फिर, तो आप, अगर आपने कुछ उससे लिया होगा तो आप उसको बता दोगे, तो फिर तो चोरी हो जाएगी, ठीक है। तो वो नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने इनकी बातों को क्या कर दिया, खंडन कर दिया। अब देखिए, इनके साथ, सिफालस के साथ इनके बेटे गए थे, ठीक है, पिता और पुत्र दोनों ही गए थे। पुत्र ने क्या किया, इनकी बातों को इम्प्रूव किया, बोलते ही इम्प्रूव किया, पता नहीं इम्प्रूव किया कि क्या किया, ठीक है, वो तो विचारक ही बताएंगे, हम लोग नहीं बता सकते। बिल्कुल खंडन कर दिया, विचारक ही बताएंगे, हम लोग नहीं बता सकते। लेकिन कहा जाता है कि इनकी बातों को उन्होंने क्या किया था, इम्प्रूव किया था। ये है इनके पुत्र, ठीक है। पोलीमार्किस, ये भी नाम याद करना है। ओके, अब इन्होंने भी अपनी थ्योरी दी। इनकी एक थ्योरी क्या है, जस्टिस इज टू ट्रीट एवरी पर्सन फेयर, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है। अब इसका भी इन्होंने क्या कर दिया, खंडन कर दिया। बोला कि हर व्यक्ति क्या होता है, हर व्यक्ति क्या हो, बिल्कुल, संजय ने सही बोला। इन्होंने इसमें क्या बोला कि हर व्यक्ति को आप एक जैसा दर्जा नहीं दे सकते, ठीक है, एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकते, उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट देनी चाहिए जैसा वो इंसान है। ओके, और इन्होंने उसकी बात को भी खंडन कर दिया। अब आए
फिर इन्होंने एक और जस्टिस दी, थ्योरी दी न्याय की, उनके पुत्र ने। तो वो थ्योरी क्या है, एक बार वो क्लियर करते हैं। जस्टिस इज टू बिहेव बेस्ट टुवर्ड्स टू फ्रेंड्स एंड हेटफुल टुवर्ड्स द एनिमी। ठीक है, शत्रु के प्रति श्रेष्ठ और सॉरी मित्र के प्रति श्रेष्ठ और शत्रु के प्रति घृणित व्यवहार करना ही न्याय है। अब एक बात बताइए, इन्होंने इस पे भी एग्जाम्पल दे दिया और इसको भी क्या कर दिया, खंडन कर दिया। उन्होंने बोला कि अगर आपका दोस्त, ठीक है, उसके वो पागल है और उसके हाथ में हथियार है, ठीक है, तो आप उस वक्त क्या करेंगे, उसका साथ देंगे कि शत्रु बन जाएंगे? ठीक है, तो इस तरह से इनकी भी बातों को उन्होंने काट दिया, बोला कि नहीं, ये भी न्याय का सही असली सिद्धांत तो नहीं है। ठीक है, पूरा बात बोलिए विश्वजीत। सॉक्रेट्स ने, हम लोग जो कहानी पढ़ रहे हैं ना प्लेटो की, उसमें क्या करते हैं, एक सुकरात रहते हैं, इन्होंने पार्ट बना दिया। ठीक है, बोलते हैं ना कि पार्ट का एक हिस्सा होता है, भूमिका जो निभाता है। एक बार क्लियर हो जाइएगा, क्योंकि मेरे पास सोक्रेट्स ने, जो सुकरात जिनकी भूमिका निभा रहे थे कहानी में, उन्होंने ही इनकी बातों को काटा है, तभी तो उन्होंने न्याय का सिद्धांत दिया है ना, फिर अपना सबको काट के। समझ में आया? एक बार क्लियर हो गया तो बताइए। हाँ ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको बता रही हूँ कि देखो, इन्होंने रिपब्लिक में क्या किया है कि मेन रोल किसको दिया, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ये क्लियर है ना कि रिपब्लिक में जो मेन रोल मिला है ना, जिस व्यक्ति को मिला है, उसका चलखन वापस आ गए, उस किसको मिला है, सुकरात को। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, और सुकरात सबके बातों को काटते हैं। अब एक बात बताओ कि लिख कौन रहा है, प्लेटो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी विचारधारा प्रकट करनी चाहिए, लेकिन नाम किसका लगा दिया है, सुकरात का, कि सुकरात ये कह रहे थे, सुकरात वो कह रहे थे, इन्होंने अपने आप को वहां से निकाल लिया है। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना कि अब सुकरात तो मर चुके थे, अभी वो आके दोबारा थोड़ी बोलेंगे कि मैं नहीं, मैंने ये चीज नहीं बोली है। ठीक है, तो उसका वो कहीं ना कहीं फायदा उठा रहे थे, और उसके बाद अपनी पूरी कहानियों में सुकरात के बारे में, सुकरात ने ये कहा, सुकरात ने वो कहा, और लोगों को बता भी रहे थे। चलो, अब रेडिकल अप्रोच क्या होता है, उग्रवादी अप्रोच जिसको कहते हैं, वो क्या होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे अभी। अभी ये जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, केसी मिकस ने। ठीक है, ये भी नाम याद रखना है, ये तो पूछेगा डायरेक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, ये क्या थे, एक सोफिस्ट थे, और साथ में क्या थे, प्रकार शास्त्र के गुरु थे। ठीक है, मास्टर ऑफ रेटोरिक। ओके, ये नहीं पूछता है, बट मैंने बता दिया, इनके बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। इन्होंने क्या दिया था न्याय का सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है, शक्तिशाली का हित ही न्याय है। ठीक है, अब जो सुकरात थे, इन्होंने बोला, इसका भी खंडन कर दिया, और क्या बोला कि, मान लीजिए कि
कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास जो शक्तिशाली है और वो सही ना हो, ठीक है, समाज के लिए, और उसके पास शक्ति है और आप क्या कर रहे हैं, उसी के हित में बात कर रहे हैं, तब तो क्या होगा कि वही वाला बात हो जाएगा कि जो अमीर है वो अमीर होते जाएगा, पावरफुल है क्योंकि, और जो गरीब है वो गरीब होते जाएगा। ठीक है। क्या हो जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? आप लोग एक बार बता दो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैं इसको कैसे भी पकड़ू ना, पता नहीं इसमें क्या हो जाता है, इसको देखना पड़ेगा मेरे को। आप लोग बता दो क्लियर हो गया कि नहीं। पता नहीं मैं इसको पकड़ू भी कि नहीं पकड़ू, मेरे को समझ में नहीं आता, लिखना तो पड़ेगा ना। चलो, क्लियर क्लियर क्लियर, वेरी गुड। क्लियर होना ही पड़ेगा। राम लखन, आप क्या करिएगा कि जो पिछली की क्लासेस है उसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और जो भी समझ में नहीं आएगा वो मैं आपको अकेले में मतलब अलग से बता दूंगी कभी और, ठीक है। नहीं तो किसी दिन जो पूछने वाली जो क्लासेस होती है ना उसमें मैं बताऊंगी। चलो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। व्यवहारिक दृष्टिकोण क्या है। अब सोशल में प्रैक्टिकल भी बोलते हैं इसको, कैजुअल भी बोलते हैं, प्रैक्टिकल, ठीक है। अब ये किसने दिया था, ग्लूकोन ने दिया था, ठीक है। ये स्पेलिंग सही है, और भी लोग क्या करते हैं ना, हाँ बिल्कुल, लोग क्या करते हैं अलग अलग उनका स्पेलिंग लिख देते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ये सही स्पेलिंग है, ठीक है। ग्लूकोन उनका नाम था, उन्होंने ये थ्योरी दी थी न्याय की। अब क्या है, न्याय भय का शिशु है, जस्टिस इज द चाइल्ड ऑफ फियर। ये बहुत ज्यादा आप लोगों को सुनने को मिलता होगा और ये इंपॉर्टेंट भी है। सोक्रेटिस ने क्या किया, सुकरात ने इसका भी खंडन कर दिया। क्यों? अब एक बात बताओ कि आप डरा के किसी को, जिसके अंदर डर होगा, उस उसको आप न्याय कैसे दिला सकते हो बताओ। डरा के कभी न्याय आप कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। ये तो सीधी सी बात है, ये तो सबको पता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? बिल्कुल। न्याय क्या है, कमजोर का हित में है, और इसमें इन्होंने बात की है कि न्याय जो है वो भय का शिशु है, तो फिर ये तो गलत हो गया सीधे, ये हम लोग को भी लग रहा है गलत है। चलो, अब बताओ, इन्होंने सबका खंडन कर दिया, तो अब इनकी भी तो अपनी थ्योरी होगी। अब हम लोग आ रहे हैं असली मुद्दे पे, ठीक है, कि प्लेटो की जस्टिस ऑफ थ्योरी क्या थी। अब एक बार अपने दिमाग को खोल के बैठिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटो थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है, इन्होंने, अब दो लोगों ने, एक तो प्लेटो ने अपने बारे में कुछ बोला है, और उसके बाद इन्होंने बोला है, ठीक है। E.M. फोस्टर ने, इनका नाम याद कर लेना, ओके। व्हाट वी कॉल मॉरल, प्लूटो कॉल जस्टिस, ओके। जिसे हम नैतिकता या नैतिक कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्लूटो न्याय कहते हैं, ठीक है। तो देखो, न्याय इन्होंने किस चीज से जोड़ दिया है, नैतिकता से जोड़ दिया है, समझे। फिर से बता दूं, ओके। देखो, जो प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस है, ओके, उसमें
दो लोग थे, एक तो प्लेटो ने कुछ बोला हुआ है और फिर E.M. फोस्टर ने बोला, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, ठीक है। व्हाट वी कॉल मॉरल, प्लूटो कॉल जस्टिस। जिसे हम नैतिकता कहते हैं, उसे प्लूटो न्याय कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, न्याय को नैतिकता से जोड़ दिया। ओके, अब देखो, अब एक चीज इन्होंने बोली है, ठीक है। प्लूटो ने एक बात बोली थी, इंडिविजुअल राइट लार्ज। ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है, इसको याद करना है, इसका मतलब मैं बता देती हूँ। व्यक्ति का बहुत रूप, मतलब इसमें ये बोला जा रहा है कि अब जैसे ये एक आइडियल स्टेट बनाना चाहते थे, ठीक है। अब देखो, ने जैसे पिछले हम लोगों ने कन्फ्यूशियस में भी पढ़ा था, आप ही लोग के लिए तो बैठे हैं ना, अच्छे से ही पढ़ाना है क्योंकि समझ में आए, है ना। नहीं आएगा तो उसको समझाया जाएगा। चलो पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर लास्ट में बात करेंगे, क्योंकि बात मैं करूंगी तो फिर पढ़ नहीं पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो, क्या चीज मैं बता रही थी कि प्लूटो ने क्या बोला है, आइडियल स्टेट की बात की है। अब देखो, आइडियल स्टेट के लिए आइडियल इंडिविजुअल का भी होना जरूरी है, ठीक है। तो इन्होंने इंडिविजुअल पे जोड़ दिया है, ठीक है, व्यक्ति पे जोड़ दिया है कि व्यक्तियों, जो एक व्यक्ति है, व्यक्ति ही क्या बनाते हैं, राज्य का निर्माण करते हैं, स्टेट का निर्माण करते हैं, ठीक है। और अगर व्यक्ति क्या होगा, आइडियल होगा, तो स्टेट भी कहीं ना कहीं आइडियल हो जाएगा। तो इन्होंने इंडिविजुअल पे जोड़ दिया है, उसके बारे में इसमें बात हो रही है। ओके, चलो, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आज बहुत ज्यादा कंटेंट है, तो रुक नहीं सकते हम लोग। चलो, ये देखो मैंने पीपीटी बनाई है आप लोग के लिए, और समझाना चाहती थी, तो मुझे लगा कि इंसान को लाना चाहिए समझाने के लिए। तो देखो, अब प्लेटो ने क्या बोला है ना, ये चीज बोली है कि किसी भी व्यक्ति का, मान लो ये एक व्यक्ति है, ठीक है, पर्सन, याद है क्यों लिख रहा है, ये थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, लिख नहीं रही है। तो किसी भी व्यक्ति का एक क्या होता है, आत्मा होता है, ठीक है, सोल होता है, ठीक है। सबका अलग अलग होता है, इन्होंने ये भी बात बोली थी। और उस सोल का कुछ गुण होते हैं, ठीक है, अपने गुण होते हैं। जैसे मेरा क्या गुण है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, किसी का क्या गुण होगा कि वो टीचर होगा, कोई डॉक्टर होगा, तो सबका एक अपना गुण होता है, वर्च्यू होती है, ठीक है। क्लियर है आप। और एग्जाम्पल क्या है कि देखते हो, कभी कभी आप लोग बोलते हो कि जैसे फॉर आप लोगों को किसी ने, आप लोगों में से कोई एक है जिसको डॉक्टर बनना है, ठीक है, और आपको उसी पे पूरा मन करता है कि नहीं आप ये पढ़ो, ठीक है, और आपको एकदम से बोल दिया जाए कि नहीं, आप क्या करो कि आप इंजीनियर बन जाओ, तो फिर आप सीधे सीधे क्या करोगे, मना कर दोगे, बोलोगे कि मेरे मन की अंदर, मेरे आत्मा के अंदर क्या है, डॉक्टर बनना है, तो मैं ये काम नहीं करूंगा। ओके, क्लियर। चलो, इन्होंने आत्मा के क्या किए, तीन गुण बताए, ठीक है। और इन्होंने इसी के बेस पे ना बंटवारा भी कर दिया कि क्लासिफिकेशन किया है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, चलो, तो इन्होंने पहला
बोला कि विवेक होना चाहिए, ठीक है। दूसरा बोला साहस, तीसरा तृष्णा, एपेटाइट, भूख जिसको बोलते हैं, ठीक है। 3 हिस्सों में इन्होंने बांट दिया। ये है 3 पार्ट। सॉरी, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ओके। ये थोड़ा सा आप लोग सुधार लेना। देखो, इन्होंने बोला कि जिनके पास विवेक आएगा वो क्या बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे, ठीक है, या फिर फिलोसफियर बन जाएंगे, दार्शनिक होंगे, ठीक है। जिनके अंदर साहस होगा वो क्या बन जाएंगे, सोल्जर, या फिर आर्मी में चले जाएंगे, मतलब वो सेफ्टी का काम करेंगे, सीधे से। जिनके अंदर तृष्णा होगी, भूख होगा, वो क्या बन जाएंगे, प्रोड्यूसर बन जाएंगे। और इसी, ठीक है, क्लियर। तो ये चीज याद करनी है, एकदम याद हो जाना चाहिए कि विवेक, साहस और तृष्णा, ठीक है, क्या क्या चीज है। हाँ, व्यापारी, प्रोड्यूसर, ठीक है। ये मैंने इसे हिंदी में नहीं लिखा क्योंकि आप लोगों को पता है, इतनी छोटी सी बात, ठीक है। सोल्जर का मतलब भी पता है, किंग का मतलब भी पता है, ओके। जो व्यक्ति है वो अपना काम करेगा, ठीक है। उसी को इन्होंने क्या बोला, जो जिसका गुण जो है वो काम करेगा, उसी को उन्होंने न्याय का रूप दे दिया, ठीक है। देखो, और ये इनकी बात है, इन्होंने ही थॉट किया है। Justice demands that all individuals be provided the opportunity for the highest development and the best use for their capability. ठीक है। न्याय की मांग यह है कि समस्त व्यक्ति की समस्त क्षमताओं के सर्वोच्च विकास और सर्वोत्तम प्रयोग का अवसर प्रदान करे, ठीक है, यही न्याय है। अब मैं इसको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि देखो, मान लो आप लोग को नेट जेआरएफ क्लिक करना है, ठीक है। आप लोग को प्रोफेसर बनना है, राइट। अब आप लोग को कोई और काम कर दे दिया जाए तो आप लोग उसमें बेस्ट नहीं दे पाओगे, क्योंकि आप लोग बने ही हो पढ़ाने के लिए, ठीक है, रिसर्च करने के लिए। तो वही चीज है, ठीक है, कि सबको अपना अपना काम करना चाहिए अपने गुण के हिसाब से, क्योंकि जब तभी क्या होगा कि आप अपना बेस्ट दे पाएंगे, ठीक है, और फिर क्या होगा, हमारी सोसाइटी, हमारा कंट्री डेवलप हो पाएगा। क्लियर यहाँ तक। एक बार सब जल्दी जल्दी कमेंट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो बेटा, राम लखन, मैंने कल की क्लास में बताया था, आप रिकॉर्डिंग क्लास देखोगे तो पता चल जाएगा। कोई भी बुक एक्स्ट्रा पढ़नी ही नहीं है। मैं अगर रिकमेंड करूंगी ना, ये बुक तो 10 यूनिट के लिए 10 बुक हो जाएगी, ठीक है। और मैं वैसा चाहती नहीं हूँ, बहुत कंफ्यूजन भी होगी, क्योंकि हर बुक में कुछ अलग अलग आपको मिल जाएगा। तो सबसे अच्छा उपाय है, और मैं सबको बताती हूँ, कोई बुक रिकमेंड कर रहा है उसकी बात मत सुनो, सीधे जाओ। ग्रेजुएशन में आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, मास्टर्स में आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, उसकी बुक निकालो और पढ़ो, ठीक है। अब ये बोलोगे बहुत ज्यादा हार्ड है, नहीं है हार्ड, ठीक है, बस पढ़ना है। ये नहीं कि याद करना है, बस पढ़ना है, कहानियों की तरफ पढ़ लीजिए, क्योंकि इसके बारे में मुझे पता, इसके बारे में मुझे पता है, ठीक है। और ये साथ में ही कीजिए। जैसे मेरा क्लास घंटा का है, आप लोग मान लो रिवीजन करने में 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटा और लगाएंगे, ठीक है, 2 घंटा और लगाएंगे और वो बुक्स पढ़ेंगे। ग्रेजुएशन की एक बार हो जाए, उसके बाद क्या करें, मास्टर्स के उठाएं और उसको पढ़ें। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि और किसी बुक की जरूरत है, क्योंकि मास्टर्स में भी आपने ये पढ़ा हुआ है, प्लेटो, अरस्तु, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, कि ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं और बस हो गया।
वो नहीं करना। उसके बाद अगर कोई और बुक की जरूरत पड़े तो मुझसे बताना, क्योंकि नहीं पढ़ने वाली है, ठीक है। 100% उसमें से 100% सारी चीजें आएंगी। उसके बाद वीडियोस देख लो, क्योंकि क्या होता है ना कि एक मेंटर भी होना जरूरी है लाइफ में, तो उसके लिए हम लोग हैं। और बुक्स तो मैंने बताई दी। फालतू का खर्चा भी नहीं करना ना, कम चीजों में जेआरएफ निकल जाना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, अब प्लेटो की एजुकेशन सिस्टम में प्लेटो ने क्या बोला था उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब इसके बाद आपको एकदम से क्लियरिटी मिल जाएगी कि क्या वो बोलते थे, ठीक है। देखो, उन्होंने स्टार्टिंग में बोला था, आप लोग पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा आप लोगों ने, कि वो क्या करना चाहते थे, दार्शनिकों के हाथ में देना चाहते थे जो भी भागदौड़ थी। मतलब राजा किसको बनाना चाहते थे, दार्शनिकों को बनाना चाहते थे, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। राजा किसको बनाना चाहते थे, दार्शनिकों को बनाना चाहते थे, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, देख लेना जो भी रिकॉर्डेड क्लास पीछे। तो इन्होंने क्या, दो बातें पे विशेष ध्यान दिया था एजुकेशन के लिए, ठीक है, व्यवहारिक रूप से। पहला क्या था कि जो भी समस्त नागरिक है उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, इन्होंने शिक्षा पे जोर दिया है, ठीक है, क्योंकि शिक्षा के तहत ही गुण आ सकते हैं, ठीक है। और दूसरा इन्होंने क्या किया है कि टू गिव प्रैक्टिकल फॉर्म to rule of philosopher, Plato has paid special attention to two things. दो चीजों पे इन्होंने attention दिया है, ठीक है। Provisions of suitable education system for all the citizens. शिक्षा पे इन्होंने जोर दिया है कि जितनी भी नागरिक है सबको क्या मिलनी चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा चीज क्या इन्होंने बोला है, स्पेशल वे ऑफ लाइफ फॉर दैट guardians in which communism of property and wives will be prevalent. The Patron class would be included both philosopher and soldiers. अब देखो एक बात इन्होंने बोली है, ठीक है। और ये चीज आप लोग लास्ट में समझ पाओगे, ठीक है, क्योंकि मैं अभी समझाऊंगी बट आपके दिमाग में नहीं घुसेगा, मुझे अच्छी तरह पता है, लेकिन मैं बता देती हूँ, ठीक है। लास्ट में आप जब कंपेयर करोगे ना तो चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी। बट ये दो वर्ड्स है, ठीक है, गार्डियंस, संरक्षक वर्ग, और ये कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ वाइफ्स, ठीक है। इस पे इन्होंने बहुत ज्यादा क्या हुआ कि इसमें इन्होंने बोला है कि दोनों वर्ग से लोग जाएंगे, सोल्जर वर्ग से भी जाएंगे और प्रोड्यूसर वर्ग से भी जाएंगे। इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। क्लियर, मैं आगे बढ़ू, एक बार सब लोग बोल दो क्लियर, उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी पता है कि क्या आप लोग को समझ में आने वाला है और क्या नहीं आने वाला है, ठीक है। सब लोग एक बार बोल दो क्लियर, फिर मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊँ। सारे बच्चे फिर कमेंट, प्रांजलि, रीता, और भी बच्चियां थी, पता नहीं कहाँ गई। लाइव तो सारे बच्चे बैठे हो, फिर कमेंट ही नहीं करना। क्या समझ में नहीं आया राम लखन? देखो ये बस समझने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये मैं, इन्होंने एक चीज बोली थी दो, देखो मैं बता देती हूँ कि क्लियरिटी होना तो जरूरी है, यहाँ पे दिखाई देगा। हाँ, देखो, अरे ये कहाँ चला जाता है। क्या है, इन्होंने दो चीजों पे, एजुकेशन के मामले में दो चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया था, ठीक है। पहली चीज क्या थी, पहला चीज था कि इन्होंने बोला कि सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए, जितने भी सिटीजन्स हैं, ठीक है,
सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए, पहला चीज क्लियर। दूसरा चीज क्या है, ये दूसरा चीज आप लोग एक और बार पढ़ लो, लास्ट में जब आप लोग एजुकेशन पढ़ोगे ना तब आपको ये क्लियर होगा। बस इतना ध्यान में रखो कि इन्होंने बात की हुई है संरक्षक वर्ग की, ठीक है, गार्डियंस की बात की होगी हुई है, और स्त्रियों के बारे में बात की हुई है, ठीक है। और इन्होंने एक वर्ग दिया है, मैं आपको भी बताऊंगी, ठीक है, लास्ट में हम लोग क्लियर करेंगे। इसमें दार्शनिक भी आने चाहिए और सैनिक भी आना चाहिए, ठीक है। और ये मैं आगे क्लियर करूंगी, क्योंकि क्या है ना कि ये जब तक आप लोग कनेक्टेड नहीं होगे ना एक चीज से दूसरे चीज में, तब तक क्लियरिटी तो नहीं आएगी ना। मैंने तो पहले ही बोल दिया था ये चीज क्लियर नहीं होगी। क्लियर। सेकंड पॉइंट मैं लास्ट में क्लियर करूंगी। और ये फिर से भाग लिया। एक बार क्लियर बोल दो, अब आगे पढ़ाएंगे। गुड। अभी देखो क्या है कि अभी जैसे हमारा सिस्टम है ना, हम लोग एक क्लास से दूसरे क्लास में जाते हैं, ठीक है। सेम जैसे हम लोग हर चीज को पढ़ते हैं क्लासेस में जाके, एक क्लास से पास होके दूसरे क्लास में जाते हैं, 10th और ग्रेजुएशन मास्टर्स, ठीक है, पीएचडी, वैसे इन्होंने भी वर्ग में छाड़ दिया था। लेकिन और इसमें भी इनके भी जो भी विषय थी एजुकेशन की, उसमें भी टेस्ट होते थे, ठीक है, एग्जाम होता था, ठीक है। उसी की ये बात करेंगे। और टाइम भी हो चुका है। चलो सुनो, एक काम करते हैं, अब इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा स्लाइडेज हैं अभी, 2 3 4 5, इसको क्लियर फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। और कल ऑफ रहेगा क्योंकि मैं नहीं हूँ, ठीक है। परसों हम लोग सेम टाइम पे क्लास करेंगे, और परसों खत्म हो जाएगा प्लूटो। ओके। जितनी भी छोटी मोटी चीजें बची हुई हैं प्लूटो की, उसको क्लियर कर लेंगे। ओके। और फिर प्लूटो खत्म। बेटा ये पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि 10 बज चुके हैं ना, 11 बज चुके हैं, सॉरी। तो मैं शुरू से ही स्टार्ट कर दूंगी उस क्लास में, ठीक है, एक बार रिवाइज करवा के उसके बाद मैं करूंगी। आप तब तक क्या कीजिएगा राम लखन, आप पिछली जो 2 क्लासेस हुए हैं उसको आप क्लियरिटी ले लीजिए, ठीक है। कंफ्यूजियस है और प्लेटो का फर्स्ट पार्ट है, उसके बाद करेंगे, ठीक है। और कल ऑफ रहेगा, और ये नहीं कि ऑफ रहेगा तो आप लोग पढ़ाई नहीं कीजिएगा, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और बच्चों देखो, नोट्स जो भी हैं वो हर सैटरडे को आप लोग को मिलेंगे, ठीक है। पूरे वीक के नोट्स रहेंगे। ओके। और कुछ पूछना होगा तो अब अगली क्लास में मेरे से पूछ लेना। ओके। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। चलो। वेलकम। थैंक यू किस बात की, हम पढ़ाने के लिए बैठे हैं। चलो गुड नाइट सबको। मेरा नाम मनीषा है। चलो ठीक है अब। बिल्कुल समझ में आना चाहिए ना, एक्सप्लेन तो इसीलिए किया जाता है ना।
चलो सबको शुभ रात्रि।